इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये टेस्ट है क्या, इसके अंदर क्या क्या जो है हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एचएससी का यूसैट टेस्ट पैटर्न हमारे पास, एक तो उसमें वर्बल रीजनिंग आ जाती है, दूसरा उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, और तीसरा ऐसे होता है। वर्बल रीजनिंग के 25 मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे, हालांकि वो वहाँ पे 35 मार्क्स हैं, इसको क्रैक कर लीजिएगा, ये 25 नहीं है बल्कि 35 हैं। तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज बेस्ड, वो वर्बल रीजनिंग से आएंगे, और उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग से 40 मार्क्स के, और फिर ऐसे जो है वो 25 मार्क्स का होगा, जो उर्दू या इंग्लिश में आपने लिखना होगा 400 से 500 वर्ड्स का। तो नीचे हम देख लेते हैं कि हम इसमें अब आज जो है हमारा लेक्चर, इसमें हम जो है वर्बल रीजनिंग क्या होती है ये देखेंगे, फिर वर्बल रीजनिंग की आगे टाइप है एनर्जी टेस्ट, उसमें हम ये देख लेंगे कि वो क्या होता है और उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर टाइप्स उसकी क्वेश्चंस की कैसी होती हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे करना होता है, फिर उसमें रिलेशनशिप कैसे आते हैं, और उन रिलेशनशिप के चंद एग्जांपल्स हैं, और फिर मजीद हम जो है कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात यह है कि वर्बल रीजनिंग होती क्या है। वर्बल रीजनिंग बेसिकली एक ऐसी जो है वो स्टेटमेंट होती है जिसमें वर्ड्स दिए गए होते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करके आपने करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। वर्बल मीन्स परटेनिंग टू वर्ड्स एंड एबिलिटी मीन्स पावर ऑफ माइंड, ऐसी चीजें जो वर्ड से हासिल की जाएं, और फिर एबिलिटी या रीजनिंग इसको बोलते हैं कि जिसकी मदद से हम सोच के, रीजनिंग हम बोलते हैं सोचने को, अपने जो है ना वो थिंकिंग को, पावर ऑफ माइंड टू डू थिंग्स, इसको भी हम जो है ना एबिलिटी भी कह देते हैं और रीजनिंग भी कह देते हैं। अब हमारे पास जो इंग्लिश की या जिस भी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट दी गई होगी वर्ड्स की फॉर्म में, हमने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमने जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी वो क्वेश्चन किया जाएगा, हमने उसको सॉल्व करना होता है। The candidates are supplied with the question paper which contains variegated exercises designed to test their knowledge and intelligence. अब इसमें वेरिएशन होती है क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन आपको एनालॉजी के, एनर्जी के पूछेंगे, कुछ आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ इसमें जो है वो लेटर सीरीज पूछी जा सकती हैं, फिर नंबर सीरीज पूछी जा सकती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस की टाइप्स होंगी वर्बल रीजनिंग में, लेकिन इसमें होता यह है कि आपके सामने वर्ड की फॉर्म यानी कि लफ्जों में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। और बेसिकली ये आपकी किसी भी लैंग्वेज को कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन बोलते हैं कितना आप अच्छा समझ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन जज करने के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग जज करने के लिए ये टेस्ट बनाया जाता है। अब ये टेस्ट कई किस्म के हो सकते हैं, इसमें सेंटेंस, जैसे मैंने ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीजें मैं पूछ नहीं, रैंडमली बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, 7-8 टाइप्स हैं, हम सारी पढ़ेंगे इसमें। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में किए जाएंगे। अगले पेजेस में हम जो है ना ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और फिर आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसको देखेंगे। वर्बल रीजनिंग टेस्ट असेस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड रिटन पैसेजेस, ये मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें लिखा है कि आपने जो रिटन पैसेज है आपके पास, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसको समझने के बाद आपने जाना है आंसर की तरफ। इसमें हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिडक्शन, ये सारे की सारी टाइप्स जो है ना वो इसके अंदर डिस्कस होने वाली हैं, तो हम उनको देखेंगे। लेकिन चूंकि हम जो है ना सबसे पहले 3 पार्ट्स जो इसके मेजर पार्ट हैं, एचईसी जो है ना मेजरली, एनटीएस और एचईसी जो है वो 3 पार्ट्स को टच करता है, एक तो एनालिसिस के, और फिर सेंटेंस कंप्लीशन के, और फिर क्रिटिकल रीडिंग के। क्रिटिकल रीडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों सेम ही चीज होती है। इन तीनों को एचईसी मेजरली टच करता है, और एनटीएस भी इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब एनालॉजी क्या होती है, एनालॉजी या एनालॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है। एनालॉजी में हमने करना क्या होता है, एनालॉजी का उर्दू तर्जुमा होता है तशबीह देना। तशबीह देना समझते हैं आप किसको कहते हैं? जी। जी सर। अच्छा, तो किसी को किसी चीज से जो है, या तो अब इसमें तशबीह तो हम उसको कहते हैं कि ये उस जैसा है, इसमें ये भी हो सकता है कि ये उस जैसा नहीं है, अपोजिट को भी लाया जा सकता है, और सिमिलर चीजों को भी इस टेस्ट में लाया जा सकता है, उनकी रिजेम्बलेंस को भी देखा जा सकता है, और उनके डिफरेंसेस को भी देखा जाता है। एनालॉजी में, इस टेस्ट में हम जो है ना ये दोनों चीजें देख सकते हैं।
एन एग्रीमेंट और correspondence इन सर्टेन रिस्पेक्ट बिटवीन थिंग्स अदरवाइज डिफरेंट, या तो सिमिलरिटी उसमें या उसमें डिफरेंसेस हम जो है ना वो देखते हैं, या रिजेम्बलेंस ऑफ रिलेशन, या उनके आपस में हम जो है ना ताल्लुक देखते हैं कि दो चीजों का ताल्लुक क्या है। एज इन द फ्रेज, जैसे हम इस फ्रेज को हम देख लें, नॉलेज इज टू माइंड व्हाट लाइट इज टू द आई। ठीक है, जो माइंड के लिए नॉलेज हैसियत रखता है वही आंखों के लिए रोशनी हैसियत रखती है। ठीक है, ये दोनों चीजों को उसने सिमिलर करार दे दिया है, उसने इनका रिलेशन बता दिया है कि नॉलेज जैसे माइंड के लिए है, हम समझते हैं कि माइंड के लिए रोशनी होता है इल्म। ठीक है, इल्म एक रोशनी है हम कहते हैं ना, तो वो कहता है इसी तरह आंखों के लिए जो लाइट है ना वो उसी तरह ही है जैसे माइंड के लिए नॉलेज है। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है। इसमें लाइकनेस शो की गई है, correspondence ऑफ वर्ड और फ्रेज विद द जीनियस ऑफ लैंग्वेज। अब अगर इसमें आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी, माइंड का मतलब नहीं पता, आई का नहीं पता, लाइट का नहीं पता, नॉलेज का नहीं पता, तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। बेसिक इंग्लिश आपको आनी जरूरी होती है जब आप वर्बल रीजनिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती, आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते, तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी होगी इसको जज करने में और इसका राइट क्वेश्चन आंसर जो है ना वो जो सिलेक्ट करने में। अब देखिए उर्दू मीनिंग मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ये है कि इंटरेस्टिंग द मिसिंग वर्ड डेज इज टू नाइट एज ट्रूथ इज टू फॉल्सहुड। ठीक है, अब जैसे दिन रात के लिए है, यानी अपोजिट है, दिन और रात दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, सिमिलर चीजें नहीं है, या दिन होता है या रात होती है। ठीक है, डे इज टू नाइट एज ट्रूथ इज टू फॉल्सहुड, झूठ और सच का भी ताल्लुक ऐसा ही है जैसा दिन और रात का। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप्स भी होंगे। और इन द अब इस सेंटेंस में आप देखें कि वर्ड फॉल्सहुड हैज बीन इंसर्टेड। अब फॉल्सहुड आपने इसको अंडर वर्बल रीजनिंग बेसिकली यही है कि अब आपको फॉल्सहुड का मतलब पता होना चाहिए। आपको जज करना चाह रहा है कि आपको फॉल्सहुड का पता भी है कि ये क्या होता है। ट्रुथ का तो हर बंदे को जो है ना पता होता है कि सच को कहते हैं, फिर फॉल्सहुड भी आमतौर पे सबको पता है, लेकिन इस तरह की वो वर्बल स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है विच चॉइस गिव्स द आंसर, मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू। अब देखिए मैन आपको पता है आदमी जो है वो भाग रहा है, तो बर्ड क्या करेगा, ये आपके से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, फर्ज करें ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो फ्लाई, रन, वीक, आंसर हमारे पास जो है फ्लाई, क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो फ्लाई करते हैं और इंसान जो है वो भागते हैं या चलते हैं। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ रही है? यस सर। चलें ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू। अब देखिए रिंग इज टू फिंगर एज वॉच इज टू। अब हम रिंग किस में पहनते हैं, उंगली में। वो कहते हैं रिंग फिंगर के लिए ऐसे है जैसे वॉच जो है वो हमारे बाजू के लिए, आर्म के लिए है, या रिस्ट के लिए है, या लेग के लिए। तो कहाँ पे हम वॉच कहाँ पे जो है ना वो पहनते हैं, बांधते हैं? रिस्ट पे। आप पार्टिसिपेशन टेस्ट थोड़ी सर। हाँ पार्टिसिपेशन थोड़ी सी किया करें, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि सोए हुए हैं या समझ नहीं आ रही, ये दोनों चीजें जो है ना वो एक टीचर के लिए प्रॉब्लम करती हैं। तो आप थोड़ा सा साथ में बोलते रहा करें, क्योंकि हम सामने नहीं बैठे हुए, तो फिर थोड़ी सी जो है ना